नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी में वर्णमाला पर, और वर्णमाला में हम लोग स्वरों के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे व्यंजन को। आखिर व्यंजन कहते किसे हैं? तो देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पर हेडिंग डाली गई है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो जिस प्रकार से हम लोग स्वरों की परिभाषा को देखा था, उसी प्रकार से हम लोग आज व्यंजन की परिभाषा को देखेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो एक बात इसमें समझ में आ गई कि ये जो व्यंजन है ना, ये आपका स्वतंत्र नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के गुलाम यानी कि परतंत्र होते हैं। और हमने आपको शुरू में ही बता रखा है कि जो स्वर होते हैं, इनके लिए एक शब्द याद रखना है स्वतंत्र, जबकि व्यंजन के बारे में एक शब्द याद रखना है परतंत्र। ठीक है, तो ये परतंत्र या गुलाम है या अधीन है। इसीलिए किसके अधीन है? स्वरों के अधीन है। इसीलिए लिखा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों के अधीन है ना भाई, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है। यानी कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक कर निकलेगा। और दूसरी बात, जब आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय घर्षण होगा। ठीक है, तो रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ये रही व्यंजन की परिभाषा। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जिस प्रकार से स्वर का दूसरा नाम अच है, उसी प्रकार से व्यंजन का अपर या दूसरा नाम हल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए, आज की क्लास में जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हों, उनकी समझ में तब आएगा जब वो स्टार्टिंग से पहली क्लास से, यानी कि क्लास 1, 2, 3 ऐसे क्रम वाइज क्लास को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तब उनको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो उम्मीद है आप लोग चीज़ों को स्टार्टिंग से देखेंगे यदि नए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। ऐसा कुछ वर्गीकरण किया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम व्यंजनों का वर्गीकरण अपने तरीके से किए हैं कि जो व्यंजन है, इस व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से हम किए हैं। एक को कहते हैं मूल व्यंजन। तो दो प्रकार के जो व्यंजन है वो हैं कौन कौन भाई? एक मूल व्यंजन और दूसरा कुल व्यंजन। हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा वर्गीकरण कुछ है नहीं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम सवाल को सही तरीके से कनेक्ट कर पाएँ, हिट कर पाएँ, इसलिए हम व्यंजन को दो प्रकार से बांट दिए, एक मूल व्यंजन, दूसरा कुल व्यंजन। तो आपसे सवाल बनता है कि ये जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजनों की एक सवाल पूछता है कि जो मूल व्यंजन है, इस मूल व्यंजनों की कुल संख्या होती कितनी है? तो आप बताइएगा कि जो मूल व्यंजन है, इसकी कुल संख्या, यानी कि यहाँ पे आप नोट करिएगा, मूल व्यंजन जो है इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या। तो मूल व्यंजनों की कुल संख्या सवाल बहुत बार आया है, कितनी है भाई? 33। अच्छा, जबकि कुल व्यंजन जो है, इनकी कुल संख्या, यदि ऐसा सवाल बने, इनकी कुल संख्या, तो इसको तो आप जानते ही हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? 41 है। अच्छा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो मूल व्यंजन है, इनकी कुल संख्या 33 है, लेकिन अगर हम इसको बात करें तो मूल व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप देखिए, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। अच्छा, तो ये हम लोग देख लिए। जबकि कुल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है भाई? 41 है। और आगे हम लोग चलिए, अब समझिए
ये जो स्पर्श व्यंजन है, मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये एक सवाल ये भी बनता है। तो मूल व्यंजन में 3 प्रकार के व्यंजन आते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो मूल व्यंजनों में 3 प्रकार के व्यंजनों को शामिल किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जबकि कुल व्यंजनों की बात करें तो इस कुल व्यंजनों की संख्या 41 है, लेकिन इसमें 5 प्रकार के व्यंजनों को शामिल किया गया है। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म। यानी कि यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखा कि प्रारंभ के जो तीनों व्यंजन हैं ये भी इसमें शामिल हैं, प्लस अगर हम और बात करें तो इसमें 3 और नए प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। जो पहला उसमें है यानी कि चौथा आगत व्यंजन, और जो 5वां है इस 5वें को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, और जबकि छठा जो है इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अच्छा, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। और समझते हैं भाई, ये जो स्पर्श व्यंजन है, इस स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात कर लें तो इस स्पर्श व्यंजन की संख्या है कितनी, तो आप कहेंगे जो स्पर्श व्यंजन है इनकी कुल संख्या 25 है। तो नोट कर लेते हैं भाई, जो स्पर्श व्यंजन है यहीं पे नोट कर लेते हैं ताकि सब एक जगह पे हो जाए। इसकी कुल संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या 4 है। जबकि ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसकी जो संख्या है ये संख्या 4 है। अब बचे हमारे 3 और, एक का नाम है आगत व्यंजन, और आगत व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 2। आगत मतलब आए हुए, ठीक है, जो भारत के नहीं है यानी कि इस देश के नहीं है, किसी बाहर देश से आए हैं यानी कि विदेशी जो शब्द हैं वो, ठीक है। जबकि उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, और संयुक्त व्यंजन की बात करें इसकी संख्या 4 है। ये देखिए 25, 4, 29। 29 के बाद अगर हम देखें तो 29, 4, 33, 33, 2, 35, 35, 2, 37 और 37, 4, 41। ठीक है, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41 है। और आगे बढ़ते हैं भाई, अब हेडिंग डाल के हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। आखिर स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, तो देखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम पहले इसलिए नोट कर लिए हैं ताकि आपका टाइम बचे और चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको दिखे भी। तो ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चूँकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए, अब कैसे अलग अलग एकता लिए हैं इसको हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन चूँकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए होते हैं इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझनी है, स्पर्श व्यंजन का कभी दूसरा नाम पूछे तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है भाई, वर्गीय व्यंजन। अच्छा, ये हमको समझना है। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे, एक नोट है, इस नोट को हमको समझना है क्या कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अभी हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को उदित व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन के कितने नाम हो गए, 3, चाहे आप स्पर्श कहें या वर्गीय या उदित, बात एक ही है। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी हम शुरू में ही देख लिए थे कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 25, अर्थात स्पर्श व्यंजनों की टोटल कुल संख्या कितनी होती है, 25। अब ये 25 कौन कौन है यही हमको थोड़ा समझना है। इसमें अगर हम लोग देखें तो का, खा, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डौ, ढ, अण, ता, थ, द, ध, न, पा, फ, ब, भ, म। तो आप देखिए 3, 2, 5,
5, 10, 15, 20 और 25। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। अब 25 में देखें तो का से अंगा तक के जो भी व्यंजन हैं, इनका अगर हम लोग इनकी बात करें तो का से अंगा तक के जो व्यंजन है ना, इसको कहते हैं का वर्ग। ठीक है, क्योंकि इसी वर्ण के नाम पर इस पूरे वर्ग का नाम ही पड़ गया का से अंगा तक का का वर्ग। जबकि चा से या तक का चा वर्ग, टा से अणा तक का टा वर्ग, ता से ना तक का ता वर्ग और पा से मा वर्ग तक पा वर्ग। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है। क्यों? क्योंकि देखिए इस स्पर्श व्यंजन हैं तो ये पूरे स्पर्श, लेकिन इस स्पर्श व्यंजन को कई वर्गों में, जैसे का, चा, टा, ता, पा वर्ग, यानी कि कई वर्गों में विभाजित किया गया, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है भाई? देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतस्थ को तोड़ें तो एक शब्द आएगा अंतः और दूसरा अस्थ। अंतः का मतलब बीच में और अस्थ का मतलब स्थित, यानी कि अगर हम बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु स्वरों की भांति बीच से, ठीक है, जैसे स्वर का उच्चारण करते हैं तो वायु क्या करती है? बीच से निकल जाती है। उसी प्रकार से स्वरों की भांति बीच से निकल जाती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला और वा, ये चार जो व्यंजन हैं ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक है, अर्थात अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी भाई? तो अंतस्थ की कुल संख्या 4 है। जबकि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी थी? तो अभी हमने आपको समझा, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 थी। ठीक है, इसमें से ये जो या है, इस या का उच्चारण तालव्य से होता है। ठीक है, तालु या तालव्य से। जबकि रा का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य से होता है। इसी तरह से ला का उच्चारण दंत से और वा का उच्चारण दंत ओष्ठ से होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।